हेलो स्कॉलर्स। हिंदी व्याकरण। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। व्याकरण के नियमों को जानने के बाद ही भाषा को सरल, सुंदर और सहज बनाया जा सकता है। व्याकरण में हम अनेक चीजें पढ़ते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। उनमें से एक है क्रिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया और उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया। पहले क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, उड़ना। तो ये सभी क्या होती हैं? क्रिया, जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ड, वर्ब्स। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, लेकिन अगर इसका लिंग बदल दें तो बन जाएगा घोड़ी दौड़ती है। तो क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। वचन बदलने पर लड़का पढ़ता है, लेकिन अगर हमने इसका वचन बदल दिया तो हो जाएगा लड़के पढ़ते हैं। कारक बदलने पर राहुल ने चम्मच से खाया, लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि राहुल चम्मच से खा रहा है, तो इस तरह से क्रिया के रूप में परिवर्तन भी होता है। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म सहित, जिसमें कर्म होता है। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया मतलब कर्म रहित, जिसमें कर्म ना हो। कर्म और कर्ता के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। कर्ता जो कार्य को करने वाला होता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में कर्म होगा उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है, बिल्ली दूध पी रही है। तो बिल्ली क्या पी रही है? दूध। तो इस वाक्य में कर्म है, तो यह हुआ सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर लड़की लिख रही है, तो सिर्फ लिख रही है क्रिया है, कर्म नहीं है। वह क्या लिख रही है हमें नहीं पता, इसीलिए वह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म सहित। अब कुछ उदाहरण के द्वारा इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीमा गाना गा रही है। इस वाक्य में रीमा है कर्ता, गाना है कर्म, गा रही है क्रिया। तो रीमा क्या गा रही है? रीमा गाना गा रही है। तो इस वाक्य में जो क्रिया आई है गा रही है, वह कर्म के साथ है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। अगला है रजत जूस पी रहा है। तो यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? रजत। तो वह हुआ कर्ता। वह क्या पी रहा है? जूस। तो जूस शब्द जो है वो कर्म है, पी रहा है क्रिया का रूप है। तो इस तरह से इन दोनों वाक्यों में कर्म आया है। ऐसी क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब है अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म रहित। जिन क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण द्वारा, जैसे मयंक दौड़ रहा है। तो दौड़ने वाला कौन है? मयंक। तो वह हुआ कर्ता। क्रिया है यहाँ पर दौड़ रहा है, लेकिन इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरा है सोहन सो रहा है। सोने वाला कौन है? सोहन। तो वह हुआ कर्ता। सो रहा है क्रिया है, तो इस वाक्य में भी कर्म नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। बच्चों, आप सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या, किसको और किसे
लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधे लगा रहा था, तो आप अपने आप से जब प्रश्न करेंगे माली क्या लगा रहा था, तो क्या लगा रहा था वो पौधे। जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, इसका मतलब वह सकर्मक क्रिया है। तो आपको वाक्य में पहचानना आना चाहिए कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो क्रिया के साथ जब आप क्या, किसको और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो उत्तर प्राप्त होता है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। एक और उदाहरण, वैभव कपड़े धो रहा है। तो अब हम प्रश्न करेंगे वैभव क्या धो रहा है, तो उत्तर आएगा कपड़े। तो इस तरह से इस वाक्य में भी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कपड़े यहाँ पर कर्म है। सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया का आधार एक कर्म होता है, मतलब वाक्य में जब एक ही कर्म होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा गीत गाती है, तो यहाँ पर गीत है कर्म, गाती है क्रिया। तो इस वाक्य में एक ही कर्म है, इस प्रकार की क्रियाओं को हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया मतलब जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं। जैसे राधा ने गुरु को गीत सुनाया, राधा ने किसे क्या सुनाया, गुरु को गीत सुनाया। तो गुरु और गीत दोनों ही कर्म हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब आपको इसका अभ्यास करना है। बाय बाय।